हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे जून 2026 का करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करवाते हैं जो कि आपके स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब सोर्सेस से लेकर हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। मंथली करंट अफेयर में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जून 2026 का करंट अफेयर। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्सन सेफ पोर्टेबल डिवाइस बनाई गई है आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा फॉर डिटेक्टिंग आर्सेनिक इन वाटर। एंकर क्या है? देखिए, पीआईबी से रिलेटेड भी न्यूज यहाँ पे ली गई है, इंपॉर्टेंट है। एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। वर्ल्ड की मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस है ह्यूमन ब्रेन स्टेम की। ये डेवलप की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा बाय द सुधा गोपाला कृष्णा। थर्ड, गगन। गगन हम इससे पहले वाले करंट अफेयर्स पे भी कर चुके हैं जब नेविक हमने आपको कराया था। इस समय गगन न्यूज में है। इंडिया का इंडिजिनियस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। रिसेंटली डीजीसीए ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच ऑन अ कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग गगन। गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। और किसने डेवलप किया है इसे? इसरो एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स वो है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम। बहुत न्यूज में है। इससे पहले जो करंट अफेयर्स है उसमें भी हमने पढ़ा है। सर्वम स्टार्टअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, तो पहले के करंट अफेयर्स आप वहां से देख सकते हैं। सर्वम इंडिया का न्यूएस्ट एआई यूनिकॉर्न बन गया है। इंडिया एआई मिशन ने लॉन्च किया है इंडिजिनियस वारिया। वारिया क्या है? एक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है जो कि ऑफर कर रहा है क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। रिसेंटली माजोराना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई और ऐसा कहा गया कि क्योंकि ये 2 है, ये अपने पहले वाले वर्जन से 1000 टाइम्स बेटर है, रिलायबल है और इसकी एवरेज क्यूबिट लाइफ टाइम अप्रोक्स 20 सेकेंड है। माजोराना 1 जो है वो लॉन्च की गई थी फरवरी 2025 में एंड ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम चिप टू बी पावर्ड बाय न्यू टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर। रिसेंटली सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन कहाँ का है? ये किस कंट्री का है? ये सुपर कंप्यूटर चाइना। रैंक आया फर्स्ट इन टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है बैरोबेनाटाइड। ये न्यू ओबेसिटी ड्रग है, रिसेंटली न्यूज में है, डेवलप किया गया है फाइजर के द्वारा। मैमफ्लेशन एक टर्म है जो कि इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है। मैमफ्लेशन इज मेमोरी एंड इन्फ्लेशन, रिफर्स टू द रैपिड एंड स्ट्रक्चरल राइज इन प्राइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप जैसे कि डीरैम एंड एनएनडी फ्लैश मेमोरी। और ये राइज क्यों हो रहा है? बिकॉज डिजिटल और एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए। तृष्णा मिशन रिसेंटली न्यूज में था और ऐसा कहा गया कि ये ज्वाइंटली लॉन्च करेगा इंडिया एंड फ्रांस 2027 में। तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट और ये ज्वाइंट मिशन है इसरो का और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मॉनिटर करना अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर, एनर्जी एंड वाटर बजट, वेजिटेटिव हेल्थ, वाटर साइकिल डायनेमिक टू एड्रेस वाटर एंड फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अर्थ से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिफेंस की न्यूज जून 2026 की। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पे हुई? उलान बातर
मंगोलिया में हुई है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। 20 जून से 3 जुलाई हो रही है ये। तो 20 जून क्या टाइम पीरियड है इसका? 20 जून से 3 जुलाई। एक्सरसाइज रिजोल्यूट ड्रैगन बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द यूएस एंड जापान। 3 इंडिजीनियसली बिल्ट वारशिप हैंडेड ओवर टू द नेवी। और ये पीआईबी की न्यूज है, पीआईबी ने कवर किया था। इससे पहले हम ये सारे जो है कवर कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, बट अभी जो है वो हैंडेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आईएनएस दूनागिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17A में बनी हुई गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रैगेट है। आईएनएस संशोधक है, स्टेट ऑफ आर्ट सर्वे वेसल डेवलप फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, ओशियोनोग्राफिक डाटा कलेक्शन। आईएनएस अग्रय है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और इसको बिल्ड किया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने। और ये न्यूज में इसीलिए भी है क्योंकि अभी जीआरएसई को 29th नवरत्ना कंपनी का स्टेटस मिला है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फास्ट पेट्रोल वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय जो है वो कमीशन कर दी गई है इंडियन नेवी में। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विद ओवर 60% इंडिजीनियस कंटेंट। यहाँ पे इन्होंने 60% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज किया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछते हैं तो यहीं पर आपको फंसाते हैं वो ऑप्शन में। फर्स्ट इंडिजीनियस एयर कुशन व्हीकल होवर क्राफ्ट जिसे डेजिग्नेट करते हैं H561 से इंडक्ट हुआ इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसको बिल्ड किसने किया? अब देखिए ये नाम जो है ना बहुत अलग है। बेसिकली आप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिसर्च, ये सारे नेम्स ही पढ़ते हैं, तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जोरावर एंड तेजास्त्र नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस इंडियन मिलिट्री सिस्टम है जो कि डेवलप किए गए हैं फॉर द हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एंड मॉडर्न डिफेंस, कंसिस्टिंग ऑफ द जोरावर लाइट टैंक एंड द तेजास्त्र हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। तो ये याद रखिए, जोरावर क्या है? लाइट टैंक है, और तेजास्त्र क्या है? हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है। समिट्स देख लेते हैं जून 2026 के, बहुत इंपॉर्टेंट है समिट्स, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 101% यहाँ मिलेगा बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड आने वाले एग्जाम्स में। सैपलिंग डायलॉग 2026 जून 9 और 10 को हुआ ये अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम थी इसकी अनलॉकिंग वैल्यू एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। फूड प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो ये याद रखेंगे आप। फोकस था बेसिकली इस डायलॉग का टू रिड्यूस हाई पोस्ट हार्वेस्ट फूड लॉसेस थ्रू बेटर कोल्ड चेन, स्मार्ट पैकेजिंग एंड फार्म टू फैक्ट्री लिंक। 52nd G7 समिट हुआ अभी, 52nd G7 नेक्स्ट है 52nd G7 नेक्स्ट है 52nd G7 समिट हुआ अभी। कहाँ पे हुआ है ये? फ्रांस में हुआ है। फ्रांस ने इस बार होस्ट किया था और 15 to 17 जून को हुआ है। थीम है इसकी इंपॉर्टेंट, वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चेंजेस। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है एज अ स्पेशल गेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट समिट, इट इज स्पेशल गेस्ट। पीएम मोदी address session on forging new partnership and rebuilding international solidarity। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि पीएम मोदी ने G7 समिट में शोकेस किया इन हेरिटेज को। तो रामबन हनी है, चेनाब वैली
से मिलता है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। नागौरी अश्वगंधा जीआई टैग मिला हुआ है, ये नागौर राजस्थान से। बनारसी सिल्क स्टोल एंड ठेकुआ, ठेकुआ बिहार और झारखंड में फेमस है। एंड लाकाडोंग टर्मरिक, ये जैंतिया हिल से मिलता है, मेघालय में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 26th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल हुई 19 में को हुई थी, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल जोनल काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है, ये है छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी एंड उत्तराखंड। तो एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 11th आर ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई मोम्बासा केन्या में, 11th एडिशन हुआ है इस बार 16 to 18 जून को। थीम थी आर ओशियन, आर हेरिटेज, आर फ्यूचर। अब इस कॉन्फ्रेंस में मोम्बासा डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ है, 15 कंट्रीज ने किया है साइन। क्या है, किससे रिलेटेड है ये, टू कॉम्बैट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग थ्रू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, वेसल ट्रैकिंग एंड डाटा शेयरिंग। अब यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड आपको मीटिंग्स मिलेंगी, कुछ डायलॉग्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जहां पर आ जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 हुआ आगरा यूपी में 19 जून को। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट मीटिंग हुई ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की, कहां पर हुई, पूरी ओडिशा में हुई। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम काफी अलग है कि अगर कोई डायलॉग होता है हमें मोस्टली लगता है कि न्यू दिल्ली के आसपास हुआ होगा या गुजरात, अहमदाबाद ऐसे हुआ होगा, लेकिन यहाँ पूरी पूरी ओडिशा में है। 11th ब्रिक्स फॉरेन पॉलिसी डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में 5 जून को। 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग हुई गुरुग्राम हरियाणा में। सेकेंड पैक्स सिलिका समिट हुआ वॉशिंगटन डीसी यूएसए में 25 से 26 जून। यहाँ पर 35 नेशंस ने साइन किया ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन एआई अपॉर्चुनिटी। रिसेंटली हुआ 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम न्यू दिल्ली में हुआ, और 4th टाइम जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होता है, ऑब्वियसली बात है, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स रिलेटेड कंट्रीज में होगा। थीम है सिटीज फॉर द पीपल, ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर एन इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर। 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हुई, ये हुई इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत इनोवेट, ये हुआ फ्रांस में, jointly inaugurated by the PM मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। गोल क्या था इसका, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर बाय ब्रिजिंग एकेडमिक रिसर्च विद इंटरनेशनल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स। ये कुछ डोमेन्स हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबमिट्स जो है वो सारे हमने कर लिए कवर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स जून 2026 की। फर्स्ट है टाइटन, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड। ये बुक किसने लिखी है, विनय कामत ने लिखी है। द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ये है मेमोर जो कि लिखा गया है बाय द ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला जी के द्वारा, जो कि गए थे एक्सियोम 4 मिशन में, और ये रिलीज हुई है ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। अगाथियार द यूनिफायर, लिखी है डॉक्टर सुधा एमन एंड ओ शमा ने। ये बुक है ऑन द लाइफ ऑफ महर्षि अगस्त्य, और इसको क्योंकि रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संस्कृत रत्न भंडार, भाव भाववय्यर इतिवृत्तु, दैट इज भव्य अ कल्चरल ट्रेजर एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी।
ये लिखी है बाय लोकसभा एमपीज डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एंड संगीता रॉय ने, और इसको रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। मिक्स्ड मेटाफर ये लिखा है किसने? डेजी रॉकवेल ने। ऑबिचरीज देख लेते हैं किनका निधन हुआ है। जसपाल राणा, ये देखिए शूटिंग से रिलेटेड है। पहले शूटिंग प्लेयर थे, पहले इन्होंने शूटिंग में मेडल्स भी प्रोवाइड कराए। बाद में ये शूटिंग कोच रहे जैसे कि मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। इनका जसपाल राणा जी का रिसेंटली डेथ हो गई। इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था 1994 में, पद्मश्री मिला था 1997 में, 3 गोल्ड जीते थे इन्होंने जब 2006 में एशियन गेम्स हुए थे। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि मिलता है कोचेस को, ये मिला इन्हें 2020 में। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है ये, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2015 में, इनका रिसेंटली निधन हो गया। फ्रैंकोइस एंगलर्ट 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला। 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, कंबाइंड मिला था किसके साथ? पीटर हिग्स के साथ मिला था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल इन 2012। नेक्स्ट स्कीम्स देख लेते हैं जून 2026 की। प्रोजेक्ट गंगा रिसेंटली जो है वो किया है लॉन्च यूपी गवर्नमेंट ने, 9 जून को किया गया, टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन अक्रॉस द स्टेट। खेत बचाओ अभियान किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1 जून को, और ये अभियान 1 जून से 30 जून तक चलेगा। मोटो है इसका सेव द सॉइल, सेव फार्मिंग, सेव द फार्मर। प्रियदर्शनी स्कीम केरला गवर्नमेंट ने की है ये लॉन्च, टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम PIBQ न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है एट द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ये है कि ये यूनिफाइड नेशनल प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड होम एंड कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर फॉर एवरी चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 36 मंथ ऑफ एज। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम के अंदर। विजन है द प्रोग्राम कैरीज फॉरवर्ड द विजन ऑफ पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल। तो 36 मंथ मतलब 3 इयर्स ही हो गए, ठीक है। पीएम रिसर्च चेयर PMRC स्कीम 2026 ये लॉन्च की गई रिसेंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट एंड engage distinguished Indian origin researchers, scientists, technologists, professionals from globally reputed universities, labs and research institutes, और उन्हें कनेक्ट करना with the government higher education institutions, national laboratory and research center across the India। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन महावाटर मिशन, फुल फॉर्म क्या है इसकी? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया। 200 करोड़ का नेशनल प्रोग्राम है, ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एक्सेलरेट स्केलेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर इंडियाज वाटर सिक्योरिटी के लिए ये लॉन्च किया गया है ये अभियान। सुमन रोड मैप 2030 किससे रिलेटेड है? सुमन की फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, एक मल्टी डायमेंशनल डाटा ड्रिवन नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी है, टारगेट्स हैं ये। अ नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन जून 2026 टू एलिमिनेट प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। एम है इसका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है जो कि काउंट करते हैं 1 लाख पर, उसको 70 से नीचे लेकर आना है 2030 तक। नवाचार मंत्र इनिशिएटिव, ये है इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, टू आइडेंटिफाई मेंटोर स्किल
grassroots innovators and early stage entrepreneurs across India। 3 जून को लॉन्च किया गया था बाय द दिल्ली यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा विद द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। 10th एनिवर्सरी रिसेंटली मनाई गई पीएम सुरक्षा मातृत्व अभियान की। ये लॉन्च हुआ था 2016 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू प्रोवाइड फ्री एंड गारंटीड स्पेशलिस्ट लेड एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ। टारगेट करना था प्रेग्नेंट वुमेन जो कि उनका सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जिनका चल रहा है, बेसिकली आफ्टर 12 वीक गेस्टेशन। मिशन सैनेजोरी रिसेंटली न्यूज में था, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने लॉन्च फॉर द असम का मूंगा सिल्क है, उसके लिए उसके प्रोडक्शन को मार्केटिंग को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, अब कर लेते हैं हम अपॉइंटमेंट जून 2026 के। रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स तुषार मेहता को रीअपॉइंट कर दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर। रितिका श्री सेलम से हैं तमिलनाडु में, ये सेलम तमिलनाडु से हैं, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन क्रिकेट अंपायर बन गई हैं ये। कुणाल व्हाट्सएप ग्लोबल हेड बन गए हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर वाइस चीफ बन गए हैं इंडियन नेवी के। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बन गए हैं न्यू इंडिया आर्मी चीफ। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय चीफ जस्टिस बन गई हैं पटना हाई कोर्ट की। सीईओ ऑफ इंडिया एआई मिशन सौरभ विजय बन गए हैं। नीलकंठ मिश्रा को बना दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड बैंक। विवेक अग्रवाल बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय चेयरपर्सन बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। खलील और रहमान बांग्लादेश से है ये, इनको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली फॉर द 81st सेशन। रिसेंटली कुछ कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं। इथियोपिया ने किए हैं, इथियोपिया के पीएम बने हैं अबी अहमद अली। साउथ कोरिया की बनी है हान शियोंग सुक। स्लोवानिया के जनीस जंसा। आर्मेनिया के निकोल पाशिनियान। ब्रिटिश पीएम बने हैं कीर स्टामर ने रिसेंटली रिजाइन दे दिया है। महेश दीक्षित इंडिया आईबी चीफ नियुक्त हुए हैं। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ चेयरमैन बने हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें। एंड लोखंडे प्रशांत सीताराम चेयरपर्सन बने हैं सीबीएसई के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स जून 2026। इससे पहले हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑलरेडी कर चुके हैं मई करंट अफेयर्स में, बट फिर से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है ताइवान की ऑथर है यांग स्वांग और ट्रांसलेटर लिन क्विंग को फॉर द नोबल ताइवान ट्रैवलॉग। अर्थ प्राइज 2026 3 इंडियन 16 इयर्स टीनेजर्स को मिला है विवान अवियाना को फॉर द डेवलपिंग प्लास्टिक। ये है क्या, एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर है जो कि बना है टामारिंड सीड से, ठीक है, इमली के बीज से, जो कि रिमूव करेगा माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सिंपल मैग्नेट। अगर आप इसे पानी में मिलाते हैं तो जो है वो माइक्रोप्लास्टिक्स इकट्ठे हो जाएंगे, क्लम्प बन जाएगा उनका, और फिर आप उसे इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैग्नेट। वर्जीना इवान एंड लाइस दूसरे को मिला है वुमेन प्राइज 2026। अच्छा, ये यहाँ पर ये है, वर्जीना इवान को मिला है उनके फिक्शन कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, एंड लाइस ड्यूसेट को मिला है फॉर नॉन फिक्शन फाइनेस्ट होटल इन काबुल अ पीपल हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान।
फूड प्लानेट प्राइज मिला है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को, जो कि स्टार्ट किया गया था 2016 में। अभी रिसेंटली नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए 2026, 29th एडिशन था ये, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी हुई है ये, ठीक है। कब कहाँ पे हुई है ये? जयपुर में हुई है, और जयपुर में ही अवार्ड दिए गए हैं। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की विकसित भारत 2047 एआई इनेबल्ड डाटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। ऑर्गेनाइज किया गया था DARPG के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब इसमें 10 गोल्ड अवार्ड मिले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और सिल्वर जूरी अवार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं। गोल्ड अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को फॉर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। उसी तरीके से गोल्ड अवार्ड मिला है कादेपुर ग्राम पंचायत सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को फॉर द ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव बाय ग्राम पंचायत और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज फॉर डीपनिंग और वाइडनिंग ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है महाकुंभ का 2025 आईटी सिस्टम प्रयागराज को मिला है इन इवेंट गवर्नेंस में। कौन सी कैटेगरी में? इवेंट गवर्नेंस में। उसी तरीके से जूरी अवार्ड मिला है मेघालय के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड मिला है डॉक्टर शिया मोहसिन जिंदानी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यमन के। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड दिया गया है वेलुवन को, जो कि फार्मर हैं तमिलनाडु से है ये। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास स्लोवाकिया का हाईएस्ट ऑनर है, ये पीएम मोदी जी को दिया गया है। डैग हैमरस्टोल्ड मेडल हाईएस्ट ऑनर अवॉर्डेड बाय द यूएन टू पीस कीपर हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन सर्विस, तो पॉस्टमसली मिलेगा क्योंकि टू लॉस्ट देयर लाइफ इन सर्विस बाद में मिलता है लांस हविलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को, ठीक। नेक्स्ट कर लेते हैं हम रैंक्स एंड रिपोर्ट्स जून 2026 की। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज किया गया। कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। मोस्ट पीसफुल है वो आइसलैंड है, न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 127 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। टॉप रैंक है स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। इंडिया की रैंक आई है 70। And this is very important. Logistic ease across different state leads report. अब ये हर साल नहीं आती, ये आपको याद रखना है। रिलीज कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। 7th एडिशन रहा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये लैंडलॉक्ड स्टेट वाला जो कॉलम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये पूरा ही देख लीजिए, खासकर एग्जाम्पलर वाला तो पूरा ही देख लीजिएगा कि कौन कौन है। यूटीज में कौन है, दिल्ली है, ग्रोथ सीकर में कौन है। और यहाँ पे हमने बता दिया है आपको, क्योंकि मोस्टली आप इन एग्जाम्स को ही टारगेट करते हैं, कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स में एग्जाम्पलर कैटेगरी में है यूपी, हाई परफॉर्मर में है हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, एसिलेटर्स में है, एंड उत्तराखंड इज इम्पोर्टेंट, और यहाँ ग्रोथ सीकर में है राजस्थान, ठीक है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 कौन है? स्मृति मंधाना ओनली इंडियन है टू फीचर ऑन दिस लिस्ट। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। टॉप किया है यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने। इंडिया की जो रैंक है वो 13 है। नेक्स्ट कर लेते हैं डेट्स एंड थीम्स जून 2026। वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल पेरेंट डे दोनों ही बनाए जाते हैं 1 जून को। और वर्ल्ड मिल्क डे इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। थीम थी इस बार इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। स्लोगन था नाउ फॉर क्लाइमेट। होस्ट कौन सी कंट्री ने किया था? बाकू अजरबैजान ने किया था, जिसे बोलते हैं हम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। इस बार होस्ट कंट्री थी। 2025 में किया था रिपब्लिक ऑफ साउथ
कोरिया ने होस्ट। ठीक है, थीम 2025 की कौन क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो एंड न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून को मनाया जाता है। थीम इसकी थी इस बार प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। वर्ल्ड डे चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को। ग्लोबल विंड डे अगेन इंपॉर्टेंट है, 15 जून को मनाया जाता है। इस बार थी इसकी विंड एनर्जी एम्बिशन एक्सेलरेशन। इंडिया ने होस्ट किया वर्ल्ड विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस इन गोवा। अब जब भी ऐसा कुछ डे होता है तो कॉन्फ्रेंस या ऑल ओवर इंडिया में जो कि यूनियन मिनिस्टर ने या पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कुछ फैक्ट होता है होस्ट किया गया हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया ने होस्ट किया था 15 जून को गोवा में। थीम थी विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, वही थीम थी सेम। वर्ल्ड सी टर्टल डे 16 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया 17 जून को। थीम इस बार थी रेंजलैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार थी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। वर्ल्ड सिकिल डे 19 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया। थीम इस बार थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इंपॉर्टेंट है। और मेन इवेंट जो जहां पे पीएम मोदी मौजूद रहे वो मनाया गया था कोलकाता में। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार थी लेट्स मूव। इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून को मनाया गया। थीम इस बार थी एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और 27 जून को उद्यमी भारत एमएसएमई डे 2026 इवेंट जो था वो न्यू दिल्ली में मनाया गया, न्यू दिल्ली में रखा गया और इसको प्रेसाइड किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 20th नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया गया 29 जून को। अब ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस बीपीएससी यूकेपीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, बट इस बार क्योंकि 20th एडिशन था तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्यों। ठीक है, थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। और क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था यहाँ पे, ये 2007 होगा, अगेन यहाँ पे गलत हो गया है। हूल दिवस 30 जून को मनाया गया टू कॉमेमोरेट द संथाल रेबिलियन ऑफ 1855। किसने किया था इस मूवमेंट को लीड? सिद्धो मुर्मू एंड कन्हू मुर्मू ने किया था। 28 जून को नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे 2026 ऑब्जर्व किया गया नेशन वाइड। नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज जून 2026 की। आईपीएल 2026 19th एडिशन हुआ इस बार। फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विनर कौन रहा? आरसीबी रहा। हराया किसे? गुजरात टाइटन को बाय 5 विकेट। और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें ऑरेंज कैप भी दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं ये, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन बने हैं, सुपर स्ट्राइकर, फास्टेस्ट सेंचुरी इन 100 रन बनाए 36 बॉल्स में, एंड बैट्समैन विथ मोस्ट सिक्सेस इन अ सीजन 72 सिक्स मारे इन्होंने इस बार। और कौन से टीम से हैं ये? राजस्थान रॉयल से हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, सारे फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस से रिलेटेड है। मेंस सिंगल में विनर रहे अलेक्जेंडर, और किन्हें हराया इन्होंने? फ्लैवियो ने हराया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अलेक्जेंडर जर्मनी से है, इन्होंने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता अपना ये। व्यूमेन सिंगल में विनर रही मीरा और वर्सेस माया हुआ ये। रशिया से है ये, वन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल एंड यंगेस्ट वुमेन चैंपियनशिप।
नॉर्वे चेस 2026, 25 में से 5 जून ओस्लो नॉर्वे में हुआ। 14th एडिशन हुआ मैन का, 3rd एडिशन हुआ वीमेन का। मैन का एडिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विनर रहे आर प्रज्ञानंदा, फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जिन्होंने ये जीता है। एंड फाइनल राउंड में इन्होंने विंसेंट केनर को हराया जो कि हैं जर्मनी से। सेकंड रहे इसमें वेस्लेसू जो कि हैं यूएसए से। ह्यूमन में फर्स्ट रही बिबिसार जो कि हैं कजाकिस्तान से। सेकंड रही जू जाइना जो कि हैं चाइना से। फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई अहमदाबाद में और ये इनॉग्रेट की पीएम मोदी जी ने। 522 एथलीट्स फ्रॉम 79 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। विनर इंडिया रहा। टोटल मिले 114 मेडल, 102 गोल्ड जिसमें इंडिया ने जीते हैं। सेकंड जापान रहा, थर्ड रहा अर्जेंटीना। आखिरी वर्ल्ड कप 2026 हुआ अंताल्या टर्की में। टॉप 10 मेडल टैली, फर्स्ट रहा चाइना जबकि सेकंड रहा इंडिया। 2 गोल्ड मिले हैं, 2 मेडल मिले हैं इंडिया को जिसमें कि धीरज बोमादेवर ने जीते हैं गोल्ड इन मेंस इंडिविजुअल इवेंट में और इन्होंने कुमकुम मोहत के साथ भी गोल्ड ही जीता। ह्यूमन चेस चैंपियनशिप हुई टोक्यो जापान में। रैपिड विनर रही वैशाली इंडिया से हैं। ब्लिट्स में जो है वो विनर रही कैतरिया जो कि रशिया से है। मैन अंडर 18 एशिया कप हॉकी हुआ जापान में। इंडिया ने गोल्ड जीता, इसमें हराया जापान को। वुमेन अंडर 18 एशिया कप हॉकी हुआ, इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा चाइना, थर्ड पे रहा जापान और इंडिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया रहा इसमें थर्ड नंबर पर और इसने हराया साउथ कोरिया को। FIH हॉकी विमेन नेशन कप 2026 हेल्ड इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। विनर रहा इंडिया, हराया से किसने हराया न्यूजीलैंड को। 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हांगकांग में हुई है। इंडिया सेकंड नंबर पे आया आफ्टर द चाइना। टोटल 19 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डांसिंग गर्ल कंट्रोवर्सी हुई। एनसीईआरटी की क्लास 9th में इमेज है डांसिंग गर्ल की। उसमें क्या किया इन्होंने कि एक डिजिटली मॉडिफाइड इमेज को करा गया बाय द इंप्रेशन ऑफ क्लॉथिंग। क्लॉथिंग पे बेसिकली ज्यादा बात हुई। बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो बाद में बोला गया कि ठीक है इस इमेज को हटा के हम पुरानी वाली इमेज ही कर देंगे एनसीईआरटी में। अच्छा, अगर बात करें डांसिंग गर्ल की तो ये कहाँ से मिली थी 1926 में। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो में मिली थी और ये ओरिजिनली जो आर्टिफैक्ट है इसका डांसिंग गर्ल का वो रखा हुआ है नेशनल म्यूजियम में न्यू दिल्ली में। 4th लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। कामाख्या टेम्पल है यहाँ पर। जीआई स्टेटस मिले हैं रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स को, ये आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2026। कहाँ पे हुआ ये? मुंबई में हुआ। गोल्डन कोंच अवार्ड मिला है बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म गिवन टू पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर को और सिल्वर कॉन्च अवार्ड मिला है फॉर द अंडर द शो शॉर्ट फिक्शन के लिए, माया सॉन्ग एनिमेशन के लिए। ठीक है, देखिए मिसलेनियस जो है बेसिकली हमारा पेड रहता है पूरा, लेकिन यहाँ पे हम आपको करा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ पोर्टल्स हैं जो कि न्यूज में हैं जैसे कि NZP साथी ऐप डेवलप किया गया है फॉर स्मार्ट डिजिटल जू गाइड टिकट वगैरह के लिए। लॉन्च बाय द कीर्तिवर्धन सिंह जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और ये जो जू है दिल्ली में उसके लिए किया गया है। WT मारुत रिलीज बाय द मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विंड टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है। फर्स्ट सच डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल रिलीज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। ये क्या कर पाएगा? एडवांस कॉन्टेक्टलेस हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। भव्य पोर्टल भारत औद्योगिक विकास योजना, ये उसकी फुल फॉर्म है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 8 जून को लॉन्च किया इसे।
पर्पस क्या है? टू मैनेज द क्रिएशन ऑफ 100 इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस इंडिया। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो उनका मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह देखना अक्रॉस द इंडिया। विनिमय इंपॉर्टेंट है। ले लैंड, ये क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बनाया गया है, डेवलप किया गया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। शतायु डैशबोर्ड फुल फॉर्म है इसकी सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर आर यूटिलिटी, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म बता रही है। और इसका काम है मैप ट्रैक एंड वेरीफाई ट्रेन केयर गिवर टू कनेक्ट देम विद द सीनियर सिटीजंस हु नीड होम केयर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। समाधान दीदी एक एआई इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है जो कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद भाषणी। रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो है वो हमने करंट अफेयर्स कर लिए। देखिए हमारे कोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अलग अलग। और इस समय हमारा यूके पीसीएस बीपीएससी के लिए कोर्स चल रहा है। नेशनल करंट अफेयर्स के पेड पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।